भारत दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज भी भारत के 90% लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके मन में पहला ख्याल यही आता है कि हम लोग अपने बच्चे की फीस कैसे देंगे, इस बार ईएमआई कैसे भरेंगे, हम सेविंग्स कब कर पाएंगे हम, और कभी इमरजेंसी आ गई तो हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का मिडिल क्लास एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों मिडिल क्लास एक ही जगह पे फंसा हुआ है और भी ज्यादा गरीब होते जा रहा है। भारत की स्थिति ऐसे क्यों हो गई है, आइए देखते हैं। सब चंगासी अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। सबसे पहला ट्रैप है मेडिकल इमरजेंसी। मैंने बार बार लोगों को यह बोलते हुए सुना है, वन ऑफ द बेस्ट लाइंस एवर, भारत का मिडिल क्लास इज वन इमरजेंसी अवे फ्रॉम बिकमिंग अ पुअर क्लास। मतलब एक भी घर का उनका बंदा बीमार हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा ही नहीं बचता उनके ट्रीटमेंट के लिए। वो अलग अलग जगह से उधार लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो ऑपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। आप कैंसर का छोटा से छोटा ट्रीटमेंट करवा के देखिए, 5 से 10 लाख रुपए से तो स्टार्टिंग होती है। बाईपास सर्जरी 4 लाख से स्टार्टिंग होती है। गलती से आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, आपको ज्यादा चोट लग गई, 9 से 10 लाख रुपए का बिल कहीं भी नहीं जा रहा है। 3 million people. That is the number of lives India has lost to road accidents in the last decade alone. और ये जो मेडिकल इन्फ्लेशन है ना, ये 2026 में 11.5% से बढ़ेगा ही। हर साल भारत में हेल्थ केयर 10 से 11% महंगा होते जा रहा है और ये रुकते हुए दिख नहीं रहा है नियर फ्यूचर में। जितनी भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, कहीं ना कहीं उसे ट्रीट करवाने में मिडिल क्लास वाले की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टूट जाती है। जितने भी सेविंग्स उन्होंने एक समय पे किए रहते हैं वो किसी के जान बचाने के लिए पूरे पैसे को लगा देते हैं और उनके पास फूटी कौड़ी नहीं बचती है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि भारत में सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पे फ्री में या फिर बहुत कम पैसे में इलाज होता है, लेकिन क्या आपने उन हॉस्पिटल्स के बाहर लाइनें देखी है? अगर आपके घर में एक इमरजेंसी आ जाता है तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं 4 से 5 दिन रुकना एक सर्जरी के लिए? आपको मजबूरन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है जहां पे आपको लाखों की फीस देनी पड़ती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। शुरू से ही भारत के मिडिल क्लास को ये ज्ञान नहीं दिया गया है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। कभी भी आपकी जिंदगी में मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो आप उस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो और फिर आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन भारत के मिडिल क्लास को ये नॉलेज देगा तो देगा कौन? भारत एक इतना सक्षम देश बन चुका है कि हमारे देश में एटलीस्ट हेल्थ केयर को तो फ्री होना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत का मिडिल क्लास अपलिफ्ट हो पाएगा। अब देखिए मेडिकल इमरजेंसी की वजह से क्या हो रहा है, भारत का मिडिल क्लास एक स्टैग्नेंट फेज में पहुंच चुका है। मतलब ना वो ऊपर जा पा रहा है और नीचे जाने से बचने की वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे वो जाते ही जा रहा है। अगर आप भी एक मिडिल क्लास इंसान हो तो स्मार्ट बनिए और इंश्योरेंस करवाइए अपना। आज आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो आगे जाके आपको फिक्र नहीं होगी अपने हेल्थ की। दूसरा ट्रैप है ईएमआई का ट्रैप। अब देखिए भारत में लोग इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं, लेकिन भारत में एक ईएमआई ट्रैप चला हुआ है जिसकी वजह से मिडिल क्लास मिडिल में ही फंसा हुआ है। देखिए क्या है ना, मिडिल क्लास वाले लोग सबसे बड़े कस्टमर्स हैं भारत में। भारत का करीबन 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, तो सबसे ज्यादा खरीदी भी मिडिल क्लास ही करता है और सबसे ज्यादा गलेबल भी मिडिल क्लास होता है। तो अमीर आदमी अगर कुछ पहन के भी घूमते रहता है, जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो एयरपोर्ट में अलग लुक कैरी करते हैं, कोई लबूबू लेके चले जाता है, तो ये ट्रेंड बन जाता है और इस ट्रेंड को सबसे बड़ा फॉलो कौन करता है? मिडिल क्लास फॉलो करता है और मिडिल क्लास ईएमआई में चीजों को खरीदने लगता है। फॉर एग्जांपल आईफोन का एक बहुत बड़ा क्रेज अभी भी चला हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें तो 35% से भी ज्यादा आईफोन्स जो भारत में है वो ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। यानी कि एक फोन खरीदने का भी मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो शो ऑफ करने के लिए खरीद रहा है उस फोन को। भारत का हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 42.6% हो चुका है, जो कि 2015 में सिर्फ और सिर्फ 26% हुआ करता था। भारत के एवरेज फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो सबके पास करीबन 5 से 6 लाख रुपए का डेट तो है ही। एक बंदा जो 1 लाख रुपए महीने कमाता है उसको सबसे पहले 50,000 रुपए ईएमआई में ही देने पड़ते हैं, यानी कि 50% उसकी सैलरी तो वहीं पे खत्म हो जाती है, उसकी सैलरी आते साथ ही। लेकिन ईएमआई का एक ऐसा वियर्ड सा क्रेज हो चुका है मिडिल क्लास में कि ये हर चीज
ईएमआई पे करने लगे हैं। अगर कहीं पे वेकेशन जाना है, अफोर्ड नहीं कर सकते, ईएमआई पे चले जाओ। अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, खरीद नहीं सकते, आप उसे भी ईएमआई पे ले लो। भारत में 80% से भी ज्यादा गाड़ियां ईएमआई पे होती है। वेल, फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर हम लोग देखें तो ईएमआई इज नॉट अ बैड थिंग। ईएमआई को तो बल्कि लोग सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े बिलियनियर्स बताते हैं कि कैसे आपको बार बार लोन लेना चाहिए और ईएमआई चुकानी चाहिए उसकी। लेकिन जब आप एक मिडिल क्लास हो और आप भारत जैसे कंट्री में रहते हो तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है चीजों के बारे में, क्योंकि ये जो एप्स होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म लोन देते हैं या फिर आपको पैसे दे देते हैं ईएमआई पे आप चुकाते रहिए, उनमें एक चीज मेंशन नहीं होता है, वो होता है आप रीपेमेंट कैसे करोगे इसका। और आप कभी सोचते भी नहीं हो कि रीपेमेंट कैसे करूंगा मैं इसका। आपकी मैक्सिमम सैलरी ये चीज रीपे करने में ही चले जाती है और उसके बाद जो आप सोचते हो ना आप जिंदगी में खुश रहोगे, एक चीज को लेकर आप खुश रह नहीं पाते हो, आप सिर्फ पैसे ही देते रह जाते हो। अब देखिए, मैंने एक्नॉलेज कर लिया है कि मिडिल क्लास के खुद के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, खुद की भी कुछ कमियां हैं जिसके वजह से वो मिडिल में फंसी हुई है। लेकिन भारत सरकार की भी ऐसी कई सारी कमियां हैं जिसके वजह से भारत का मिडिल क्लास में फंसा हुआ है और नियर फ्यूचर में कभी भी ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि कभी भी नीचे आ सकता है। हमारा तीसरा ट्रैप है इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेंट सैलरी। अगर हम लोग पिछले 5 सालों की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 सालों में सैलरी स्टैग्नेंट रही है। जब हम लोग इन्फ्लेशन से सैलरीज को कंपेयर करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखा है और सैलरीज कम होते हुए या स्टैग्नेंट होते हुए हमें दिखी है। ये डेटा अपने आप में शॉकिंग है, क्योंकि नियर पास्ट की अगर हम लोग बात करें तो भारत के कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया था। आपको ये भी बात याद रखनी है कि भारत के जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स से आता था, लेकिन भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया था। क्यों कम किया था? क्योंकि शायद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, भारत के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज बढ़ेगी, लेकिन कुछ ऐसा होते हुए हमें दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ अमीर जो है वो भारत में और भी ज्यादा अमीर होते जा रहा है और जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो उसी सैलरी में सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। पेट्रोल की बात कर लीजिए ना, 2002 की बात करते हैं, बहुत साल पहले की बात करते हैं। पेट्रोल था 33 रुपए, आज पेट्रोल पहुंच चुका है 100 रुपए कई जगहों पर, और ये इन्फ्लेशन लेजेंडरी है। हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो पेट्रोल इतनी तेजी से कभी भी बढ़ा ही नहीं है, और अगर पेट्रोल इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो उस पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है आपको पता है? एथेनॉल। और एथेनॉल से आपकी गाड़ी खराब हो रही है, उसके ऊपर सर्विसिंग कराना, जबकि ये सारे समय आपकी सैलरी स्टैग्नेंट है और आप किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो लोगों की परचेसिंग पावर 2.9% से कम हुई थी। अब देखिए, एक इकोनॉमी में ये 1-to-1 फॉर्मूला होता है। अगर किसी की परचेसिंग पावर बढ़ती है तो वो मार्केट में पैसा और ज्यादा इन्वेस्ट करता है, जिससे एक कंट्री की जीडीपी हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। वेरी इजी, बट भारत में ऐसा हो ही नहीं रहा है। अगर एक इंसान के पास भारत में पैसा आ रहा है तो वो सीधा उसे सेविंग में डाल दे रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूं, मैं कुछ खरीद लेता हूं। वो ये सोचता है कि अगर कल गए मेरे जिंदगी में कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार कभी ऐसे पॉलिसी ही नहीं बना पा रही है जिसको देखकर भारत के लोगों को ऐसा लगे कि हमें और भी चीजें परचेस करनी चाहिए। पोस्ट कोविड अगर हम लोग स्पेशली देखें तो भारत में एक मजबूरी देखने को मिली थी लोगों में। लोग एजुकेशन लोन ले ही रहे थे, और ये एजुकेशन लोन 1-2 रुपए का नहीं होता है। भारत में एमबीए करने के लिए आपको 30 लाख रुपए से भी ज्यादा देना पड़ता है। अगर आप भारत में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 20 लाख रुपए कहीं भी नहीं जा रहे हैं, और गलती से अगर आप मेडिकल प्रोफेशन चुन लिए प्राइवेट किसी भी कॉलेज से तो 1 करोड़ रुपए से कम आपको लग ही नहीं सकता कहीं पे, अगर आप अच्छा कॉलेज चूज करते हो तो। और जब इतने सारे चीज मिल जाते हैं और एक एम्प्लॉय की सैलरी 5 साल से स्टैग्नेंट है तो वो कैसे पे कर पाएगा, कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को, कैसे भारत का फ्यूचर आगे बढ़ पाएगा? लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर किसी कंट्री का जीडीपी बहुत ही ज्यादा होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां रहने वाले लोग भी अमीर हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा हो। जैसे भारत का जीडीपी बहुत ही ज्यादा है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको भारत की असलियत पता है, कितने मुश्किल से यहाँ पे रह पा रहे हैं। तो ये नंबर्स पे कभी मत जाइएगा, असलियत आपको अपने आंखों के सामने दिख रही है। अगर गवर्नमेंट की गलती गिना ही रहे हैं तो अनइवन टैक्स स्लैब के बारे में बार बार हम लोग बात करते हैं। अनइवन टैक्स स्लैब भी एक बहुत बड़ा रीजन है मिडिल क्लास के मिडिल होने का। आप देखिए, आप एक कंपनी में काम करते हैं जब आपकी सैलरी 60,000 रुपए थी, अगर 80 हो जाए या 90 हो जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो क्या करोगे आप उस समय? आपकी सैलरी 60,000 ही हो जाएगी जब टैक्स कट जाएगा आपका। तो आप पहले भी 60,000 कमाते थे, आप उसके बाद भी 60,000 रुपीज कमाओगे, ये कौन सा सेंस बनाता है? कॉर्पोरेट वाले यूजुअली डरते भी हैं बड़े बड़े जॉब स्विच करने से, क्योंकि उनको पता होता है टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। वहां पे अगर मैं स्विच कर लेता हूं तो मेरे को फायदा क्या हो रहा है इसमें? लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निर्मला सीतारमण को समझ में नहीं आ रही है। वो पॉपकॉर्न के ऊपर अभी भी फंसी हुई है कि कौन से पॉपकॉर्न के ऊपर कौन सा टैक्स लगाया था। Salted popcorn, caramelized popcorn, plain popcorn,
एक और ट्रैप के बारे में बात कर लेते हैं जो कि शो ऑफ करने का ट्रैप है। मिडिल क्लास को शो ऑफ करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्टैनली कप आपको याद है? स्टैनली कप रिसेंटली बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। यूएस में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 4 से 5 हजार रुपए में इजीली मिल जाता है। भारत में 25 से 30 हजार रुपए में ये स्टैनली का कप मिलता है। अब जैसे सोशल मीडिया में मिडिल क्लास के लोगों ने इसे देखा कि भाई ये तो सेलिब्रिटीज लोग कैरी कर रहे हैं, तुरंत ही लोग खरीदना शुरू कर दिए। स्टैनली का कप अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लबूबू देख सकते हैं, बट कई सारे लोग रियल लबूबू भी खरीदना चाहते थे, जिसकी वजह से वो ईएमआई लेते हैं और लबूबू खरीदते हैं। आईफोन एक ऐसा ही शो ऑफ करने का क्रेज है। फोन तो आपको 20,000 रुपए में मिल जाता है, लेकिन आईफोन होना जरूरी है तो 1 लाख रुपए मिडिल क्लास इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा गलेबल होता है। आप इनको जिस तरफ ले जाना चाहो मिडिल क्लास उस तरफ चले जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। देखिए मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल होता है, एस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप एलवी का बेल्ट किसी दिन किसी को पहनते हुए देखते हो तो आपको भी लगता है कि मेरे को एलवी का बेल्ट पहनना चाहिए। अगर किसी दिन आप किसी को महंगी गाड़ी में चलते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि आपको भी महंगी गाड़ी खरीदी लेनी चाहिए। और जब आपके पास ईएमआई का ऑप्शन आ जाता है तो आप ये सारी चीजें एक बार में खरीद सकते हैं और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप रीपे करना शुरू करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और तब दिस ब्रिंग्स मी बैक टू माय ट्रैप व्हिच वाज ईएमआई का ट्रैप। तो कहीं ना कहीं शो ऑफ करने की वजह से भी भारत में लोग ट्रैप में फंस रहे हैं, जिसकी वजह से वो मिडिल क्लास में फंसे हुए हैं, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। अगला ट्रैप है अपने राइट्स के बारे में अनअवेयर होने का। देखिए भारत की मिडिल क्लास में एक और कमी है कि हमें हमारे राइट्स के बारे में पता भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हो अगर कुछ गलत हो रहा है तो। दिल्ली में क्या हुआ? अभी दिल्ली में एक जल बोर्ड के गड्ढे में बाइकर के गिर के मृत्यु हो गई। क्या आप बोलेंगे मृत्यु हुई, दिस वॉज एन एक्सीडेंट, और आप बोलेंगे इट वॉज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर, इट वॉज एन गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेटेड मर्डर। गड्ढे को बीच में कौन रखता है जहां पे दिल्ली जैसे शहर में कैपिटल है हमारे इंडिया का, और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। आज ट्विटर पे देख लीजिए, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है किसी से कि यहाँ पे गड्ढा आया तो आया कैसे। ये गड्ढा छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले आपको उत्तर प्रदेश की एक और कहानी बताता हूँ। ग्रेटर नोएडा में एक बंदा नाले में गिरा दिया गाड़ी को, 2 घंटे तक फंसा रहा, चिल्लाते रहा हेल्प के लिए, फ्लैशलाइट जला के खड़ा रहा, कोई उसका हेल्प नहीं कर पाया, वो बंदा मर गया। यानी कि रास्ते के बीच में कहीं भी एक नाला आ सकता है जिसमें मेरी गाड़ी गिर सकती है, और मेरे फायर ब्रिगेड वाले के पास इतना इक्विपमेंट नहीं है कि वो मुझे बचा पाए। दिल्ली में लगातार लोग सुट्टे पे सुट्टा फूके जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ का एयर पोल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा पहुंच चुका है। अभी हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, जिसमें मैं सोचा था कि कई सारे लोग दिल्ली के तो आएंगे ही, यहाँ मिडिल क्लास रहती है यार, वी आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। उस प्रोटेस्ट में 20 से 30 लोग मुश्किल से थे, और बाकी सारे लोग किस चीज का प्रोटेस्ट करने लगे थे वहां पे? कुत्तों को बचाओ, कुत्तों को बचाओ। फोकस ऑन वन थिंग। प्रोटेस्ट का जो भी मकसद है वो एक होना चाहिए, और वो एक मकसद लोगों के सामने दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं भारत के मिडिल क्लास को खुद ये पता चल चुका है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है भारत की गवर्नमेंट के द्वारा फैलाया हुआ कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको जेल हो जाएगा, आप योगी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको जेल हो जाएगा, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको जेल हो जाएगा। जब तक मिडिल क्लास भारत का इससे डरता रहेगा तब तक बार बार एक ही गवर्नमेंट भारत में आती रहेगी और आपको जहरीला हवा सूंघना पड़ेगा। आप अगर इंदौर में रहते हो तो आपको जहरीला पानी पी के मरना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो भैया आप किसी भी गड्ढे में गिर के कभी भी मर सकते हो। तो कहीं ना कहीं भारत के मिडिल क्लास को उनके पावर के बारे में पता ही नहीं है। यही भारत का मिडिल क्लास है। यही मिडिल क्लास अलग अलग देश जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये एकजुट होता है। कहीं और डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ही नहीं है ना, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की वजह से ये मिडिल क्लास ही एकजुट नहीं है। ना ये कभी प्रोटेस्ट कर सकते हैं साथ में, ना कभी एक सुर में आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डिवीजन हो चुका है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। वेल, आप क्या सोचते हैं भारत का मिडिल क्लास किस ट्रैप की वजह से आज भी मिडिल क्लास में फंसा हुआ है, और भारत की गवर्नमेंट को ऐसे क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे भारत का मिडिल क्लास ऊपर उठ पाए, या फिर थोड़ा तो बेटर हो पाए, अपर मिडिल क्लास तो चले जाए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।